वेलकम टू नॉलेज अविदा से यूट्यूब चैनल से। तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली आपकी जो आपकी कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करना, ठीक है ना। आप उसको हाइड कर देते हैं कि बैक एंड पे आपके पास क्या चल रहा है, क्या आपने कोड किया हुआ है, उसको आप नहीं दिखाते, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक इम्प्लीमेंट दे देते हैं आप उनको, ठीक है ना। तो उसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं, अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल एंड शोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। इसका क्या मतलब हुआ? इसका हम ऐसे समझ लेते हैं, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप देख लें। ये आप देख लें, शीशा कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आप कोड कर रहे हैं। अब ये कोड रन कैसे होता है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है आपसे, ठीक है ना, आपसे छुपी हुई है। ये सिर्फ आप फ्रंट एंड पे लिखते हैं और कंट्रोल F5 करते हैं, आपका कोड रन हो जाता है। कंट्रोल F5 की इम्प्लीमेंट कैसे हुआ F5, ये आपको नहीं पता, ये एब्स्ट्रैक्ट है, आपसे छुपी हुई है, ठीक है ना। आपको एक इंटरफेस दिया हुआ है, भाई आप ये इस्तेमाल करें और कंट्रोल F5 करें तो आपका कोड रन हो जाएगा। मगर बैक एंड पे क्या हो रहा है कंट्रोल F5 से, ये सारी डिटेल है जो एब्स्ट्रैक्ट है यूज़र से, राइट। तो ये एग्जांपल है आपकी एब्स्ट्रैक्शन की रियल लाइफ में, राइट। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस फॉर हाइडिंग सर्टेन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, ठीक है ना। यूज़र को सिर्फ आप वही एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो यूज़र को चाहिए। और अब एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव करते हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन कैन अचीव विथ इधर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस, कि हम एब्स्ट्रैक्ट की क्लास बना देंगे या इंटरफेसेस बना लें हम लोग, ठीक है। इंटरफेसेस को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिस्कस करते हैं। कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्लासेस एंड मेथड्स, ठीक है ना। आपको एब्स्ट्रैक्ट की हम क्लास से पहले, जिस क्लास को अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्लास से पहले डिक्लेयर, हम उससे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा देते हैं। और मेथड के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। नॉर्मली जो हमारा मेथड होता है तो उससे पहले हम कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आप रिस्ट्रिक्टेड, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। टू एक्सेस इट इट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम अनदर क्लास। इसको एक्सेस करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना चाहता है आपको, आपको इनहेरिट करना पड़ता है इसको, ठीक है। आप इनहेरिट करेंगे तो क्या करेंगे फिर आपको, आप उसके जो पब्लिक मेथड है वो आप एक्सेस कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या हम मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन ओनली बी यूज इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। इसकी बॉडी आप एफ क्लास में नहीं लिखेंगे। जिस क्लास से आप इसको एक्सेस करेंगे इसकी बॉडी उस क्लास में लिखी जाएगी, राइट। एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, ठीक है। द बॉडी इज़ प्रोवाइडेड बाय द ड्राइव्ड क्लास। आपकी ड्राइव्ड क्लास जो इनहेरिट हुई है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, ठीक है ना, उसमें इसकी बॉडी होती है, राइट। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड रेगुलर मेथड। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके एक रेगुलर मेथड भी हो सकते हैं, आप एक के एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, राइट। तो डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग, जब इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखिए, हमने एनिमल को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर दिया, इसके अंदर एक मेथड हमने डिफाइन कर दिया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड, राइट। ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी बॉडी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। और यहाँ पे हमने देखिए एक पब्लिक मेथड डिफाइन कर दिया, स्लीप, कि एनिमल कैन स्लीप, एक पब्लिक मेथड है। आप इसके जब इसको इनिट करोगे और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप इस मेथड को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइव्ड क्लास में इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कंडीशंस है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल क्लास। अच्छा, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। टू एक्सेस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट बी इनहेरिट फ्रॉम द अनदर क्लास।
अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस करना है तो पहले जिस क्लास से आप एक्सेस कर रहे हो उस क्लास को इनहेरिट होना चाहिए आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, राइट। और डोंट वी यूज़ द सिंबल डबल कॉलन सिंबल टू इनहेरिट फ्रॉम इट क्लास, ठीक है। अब क्लास को हम कैसे इनहेरिट करते थे, डबल कॉलन लिख के इनहेरिट करते थे। एंड दैट वी यूज़ द ओवरराइड कीवर्ड टू ओवरराइड द बेस क्लास मेथड। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको ओवरराइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवरराइड कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इसको, राइट। तो इसको हम देखने कोड की तरफ चलते हैं, हम जल्दी से वो कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एनिमल की एक बना लेते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपने लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास लिखा और एनिमल्स, ठीक है, और एनिमल्स, राइट। ये एनिमल्स के हमने एक क्लास लिख ली, ठीक है। अब हमने क्या करना, अब हमें इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वाइड एनिमल साउंड्स, सॉरी क्योंकि इसकी डेफिनेशन यहाँ होती नहीं, इसकी डेफिनेशन आपकी ड्राइव्ड क्लास में होगी। हमने सिर्फ यहाँ पे एक मेथड बना लेना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखें कितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, 100% एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और ये 0% भी एब्स्ट्रैक्ट सकती है आपकी ये क्लास, ठीक है ना। ये फुली एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है क्योंकि सारे मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट हों, ठीक है ना। तो ये 100% एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आपके सारे मेथड पब्लिक हो, नॉर्मल हो, तो ये 0% आपके एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। तो ये फुली एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और ज़ीरो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हमने एक बना लिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एक नॉर्मल हम पब्लिक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड ईट, ठीक है। और यहाँ पे हम कंसोल लाइन प्रिंट कर दें एनिमल्स कैन ईट, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली एनिमल्स की, ठीक है। उसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट का मेथड बना लिया बाय यूजिंग कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया और एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हमने सिर्फ इसके मेथड को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। इसकी सिग्नेचर हमने सिग्नेचर लिखी है, इसकी बॉडी हम जो क्लास इनहेरिट करेगी एनिमल्स को उसमें लिखेंगे, राइट। तो ये आपकी एक क्लास बन गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग, ठीक है। एक हमने डॉग की क्लास बना ली, राइट। अच्छा, डॉग की क्लास हम क्या करते हैं, हम इस मेथड का बॉडी का पार्ट लिखते हैं, पब्लिक, ठीक है। इसके लिए हमने क्या, कौन सा कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ओवरराइड का, ओवरराइड। इसको ओवरराइड कर देंगे हम लोग, वाइड, देखें एनिमल्स साउंड्स, ठीक है। देखिए अब ये क्या कर रहा है, डॉग एनिमल्स आर नॉट सूटेबल मेथड फॉर। अच्छा, इसको हमने क्या किया, इसको हमने इनहेरिट नहीं किया, इसको हम इनहेरिट करें किससे, एनिमल्स से, राइट। और यहाँ पे अब देखें पब्लिक ओवरराइड एनिमल साउंड, राइट। तो हमने क्या किया, इसको ओवरराइड कर दिया और ये इसका, चलो हम देखते हैं इसको, ये हमने एक डॉग की क्लास बना ली, ठीक है। डॉग क्लास बना ली, इसको हम क्या इनहेरिट कर देंगे, एनिमल्स से, ठीक है। इसको इनहेरिट कर दिया हमने एनिमल के साथ,
राइट। अब इसका हम क्या करते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, इसको मेथड को हम क्या करते हैं, आपके एनिमल साउंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। पब्लिक ओवरराइड, ठीक है, वाइड एनिमल साउंड्स, राइट। ये हमने एनिमल साउंड्स को ओवरराइड कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल लिख दें, डॉग कैन बार्क, राइट। तो डॉग कैन बार्क, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसके मेथड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। इसको फिर आप समझ लें, हमने क्या किया है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, ठीक है। हमने एनिमल की क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दी है, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जहाँ पे हमने डिफाइन किया है, और फिर हमने क्या एक डॉग की क्लास बनाई है, उसमें हमने इसको किया एनिमल के साथ, और इस मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने ओवरराइड किया है, ठीक है, डॉग के साथ। अच्छा, अब इसको आप मल्टीपल तरीके से इसको, चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं, ठीक है ना, ये काम हमने किया इसमें। चलो अब देखते हैं, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डॉग ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है, ओबीजे डॉट एनिमल साउंड, ठीक है ना। अब देखिए ना, एनिमल साउंड कौन सा कॉल होगा, हमारा ये मेथड कॉल होगा, डॉग कैन बार्क, ठीक है ना, डॉग कैन बार्क हो जाएगा। और ये भी देख लें आप, ओ बी जे डॉट ईट, तो इनहेरिट किया है तो हमें ईट भी, हमें ईट कौन सा कॉल होगा, ईट ये कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे ईट का तो मेथड है ही नहीं। कंट्रोल F5 करें आप, और ये देखिए, डॉग कैन बार्क एनिमल कैन ईट, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर लिया अपने, उसकी बॉडी बना दी अपने इस क्लास में, डॉग की क्लास में। इस तरह आप इसको देखिए, आप यहाँ पे आप एक आपके पास डॉग की क्लास है, ठीक है, यहाँ तो आपके पास एक डॉग क्लास है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक और क्लास बनाएं, इसको आप कैट कर दें, ठीक है। अब क्या, अब जैसे आप कॉल करेंगे तो आपका मेथड ओवरराइड है, अब आपका जो एनिमल साउंड का मेथड इसका कॉल हो जाएगा, कैट का मेथड, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे एक दूसरा बना लें, ऑब्जेक्ट आप बना लें, एक इसका ऑब्जेक्ट बना लें, कैट ओबीजे इज इक्वल टू के न्यू कैट, इसको OBJ1 कर दें आप, ठीक है, और OBJ1 डॉट एनिमल साउंड्स, ठीक है। आप इसको रन करें तो ये देखें, कैट कैन म्याऊ, ठीक है, डॉग कैन बार्क एनिमल, तो ठीक है, ये डॉग का ऑब्जेक्ट है, ये आपका कैट का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन, आप एक जगह एब्स्ट्रैक्ट बना दें उसको, और अपने ड्राइव्ड क्लास में इसको आप कॉल करते हैं, राइट। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।